दोस्तों, हम इंसान जैसे जैसे प्रगति कर रहे हैं वैसे वैसे जाने अनजाने में कुदरत को ठेस भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब कुदरत अपने पर आती है तो पल भर में तबाही का ऐसा मंजर मचा देती है कि देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम कुदरत का यही गुस्सा बेहद करीब से देखने वाले हैं और वीडियो के अंत तक आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि जो विज्ञान आज खुद को सर्वोपरि मान रहा है, उस विज्ञान के भी स्क्रू तब ढीले हो जाते हैं जब कुदरत अपना खौफनाक मंजर दिखाती है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और नए दर्शक जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिएगा। दोस्तों, जब पहाड़ों और चट्टानों की मिट्टी में ज्यादा बारिश की वजह से नमी आ जाती है और इनकी पकड़ कमजोर होने लगती है तो ये धीरे धीरे फिसलने लगती है और आखिर में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से नीचे गिरती है, जिसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। इन लैंडस्लाइड के इस खौफनाक मंजर को देख लीजिए, जिसमें धीरे धीरे पहाड़ का पूरा हिस्सा टूटते हुए नीचे की तरफ फिसलने लगता है और देखते ही देखते पहाड़ के नीचे बने घरों को अपने नीचे कुचलकर आसपास इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ाता है कि सब कुछ धुंधला हो जाता है और कुछ ही पलों में तबाही का ऐसा मंजर बनता है कि वहां मौजूद लोगों की जान तक खतरे में आ जाती है। साथियों, जब हम पसीने में भीग जाते हैं तो यही सोचते हैं कि काश थोड़ी हवा लग जाए, लेकिन जब यही हवा बवंडर के रूप में आती है तो हर कोई इसे रोकने की दुआ करता है, क्योंकि 100 से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटा बहने वाली बवंडर की हवाएं छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ियां और घर तक उड़ा ले जाती है। अब इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें बवंडर से शुरू होकर हवाएं चारों तरफ इस तरह बहने लगती है कि धूल, मिट्टी, पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभों तक हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल होकर यहाँ से वहां उछलने लग जाती है। साथ ही गाड़ी चालक भी अपनी कार का कंट्रोल खो बैठते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में काफी तबाही मचती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 महीनों में हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की वजह से कई बार फ्लड आ चुका है और 117 से ज्यादा बार लैंडस्लाइड हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब इस दिल दहला देने वाली घटना को ही देखिए, जिसमें तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई पेड़ टूट चुके हैं और वो पानी और मिट्टी के साथ बहते हुए पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। इस बीच इनके रास्ते में जो भी घर, गाड़ियां आ रहे हैं उसको भी डुबा ले जा रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे, वरना कुदरत का ये कहर इंसानों को भी नहीं बख्शता। साथियों, जब भी समंदर को गुस्सा आता है तो वो किनारे पर मौजूद हर चीज को खींचते हुए अपने अंदर समा लेता है। जैसे कि इस फुटेज को देखिए, जिसमें समंदर किनारे बने इस शहर का खौफनाक मंजर दिख रहा है। जी हाँ, अपने इस किनारे पर समंदर दिन में कई बार कई फीट लंबी लहरें फेंकता है, जो 5 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंची होती है। इसलिए कई लोग यहाँ फोटोग्राफी करने आते हैं, लेकिन जैसे ही लहर इनके पास आती है तो दूर भाग निकलते हैं, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली होती है कि किसी को भी अपने साथ खींच ले जाए। इसलिए समंदर के इस किनारे पर रेलिंग भी लगाई गई है। दोस्तों, अब चाइना की कैपिटल बीजिंग के इस हैरत में डालने वाले मंजर को देखिए। दरअसल 31 जुलाई 2023 के दिन भारी बारिश के कारण बीजिंग की नदी ओवरफ्लो हो गई, जिससे बारिश का पूरा पानी शहर में घुस आया था और इतने खतरनाक बाढ़ आ गई थी कि बहता हुआ पानी 1 से 2 टन वजनी गाड़ियों और यहाँ तक कि बस और ट्रक को भी अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। ये गाड़ियां सड़कों पर बहते पानी में इस तरह तैर रही थी मानो कोई पेपर बोट हो। ये दृश्य देख आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने वहां कितनी तबाही मचाई होगी। खैर, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक दे मारो। साथियों, जब तेज हवा अपने साथ जमीन से काफी भारी मात्रा में मिट्टी और डस्ट उड़ाकर उन्हें बादल बना लेती है और तेजी से बहने लगती है तो उन्हें डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है और करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाले ये रेतीले तूफान भयंकर विनाश कर सकते हैं। जैसे कि चाइना के इस रेगिस्तानी इलाके में पिछले दिनों काफी बड़ा सैंडस्टॉर्म बना था, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि चारों तरफ मिट्टी के बादल फैल गए थे और लोग अपनी गाड़ियों में तेजी से भागते हुए इस सैंडस्टॉर्म से बचने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, ये रेतीला तूफान करीब 100 किलोमीटर तक चला था, उसके बाद शांत हो गया था, लेकिन इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रेत से रंग दिया था। दोस्तों, आप सभी ने पानी का झरना बहते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी पत्थरों के झरने को देखा है? जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, आप खुद ही देख लीजिए।
दरअसल इस पहाड़ी इलाके में काफी तेज बारिश होने की वजह से बारिश का पानी पहाड़ की चोटी पर मौजूद पत्थरों से टकराता है और उनकी दरारों में प्रेशर देकर चट्टानों को भी तोड़ देता है, जिससे चोटी पर मौजूद सभी पत्थर एक दूसरे को धकेलते हुए झरने की तरह नीचे बहने लगते हैं और पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। ये तो अच्छा हुआ यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, वरना आज ये उसका कचुम्बर निकाल देते। इसलिए दोस्तों, बारिश के मौसम में जितना हो सके पहाड़ी इलाकों से दूर रहना चाहिए। साथियों, आपने वाइल्ड फायर यानी जंगल में लगने वाली आग के बारे में जरूर सुना होगा, जो इतनी भीषण होती है कि पूरे जंगल को जलाकर राख करने की शक्ति रखती है। अब इसे अपनी आंखों से भी देख लीजिए, जिसमें जनाब अपनी गाड़ी लेकर एक जलते हुए जंगल के बीच के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ इन्हें इतनी ज्यादा भीषण आग और गिरते हुए पेड़ दिखे जिसने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया था। चारों तरफ आग और धुआं था, जिसमें कुदरत की सबसे बड़ी देन यानी पेड़ जल रहे थे। इसलिए इन्होंने तो यू टर्न ले लिया, लेकिन ऐसे खतरनाक वाइल्ड फायर के बीच जाना ही सबसे बड़ी मूर्खता थी। खैर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 2019 में आग लगी थी, जो आज भी जंगल को जला रही है। दोस्तों, अब इस दिल दहला देने वाले वाकये को देखिए, जिसमें एक ज्वालामुखी का विस्फोट बिल्कुल पास से कैप्चर किया गया। यहाँ आप देख पाएंगे कि बादल की तरह गड़गड़ाहट करते हुए ज्वालामुखी अपने अंदर से लावा, राख और गर्म धुएं को बाहर निकाल रही है, जिसमें इसके चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया है और ऊपर की तरफ काला धुआं आसमान में जा रहा है। वहीं पूरे इलाके में काली राख उड़ रही है। हालांकि ये नजारा देखने में काफी रोमांचक है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के पास में जाना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वोल्केनो से निकलने वाले लावा का तापमान 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका एक छोटा सा छींटा भी आपको जला के राख कर सकता है। अब लगे हाथ इस स्कैरी नेचुरल डिजास्टर को भी देख लीजिए, जिसमें दूर पहाड़ी पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है और उसके अंदर से निकलने वाली आग जब हवा के संपर्क में आ जाती है तो जलने लगती है और देखते देखते ये आग इतनी बड़ी हो जाती है कि कई फीट ऊंचाई तक पहुंच जाती है। साथ ही इसके पास में लिक्विड रॉक यानी लावा और काला धुआं भी निकल रहा होता है। वाकई में कुदरत का बेहद खौफनाक मंजर है, जो इंसानों के लिए तो बेहद खतरनाक है। खैर, भारत में इस वक्त एक्टिव वोल्केनो कहाँ मौजूद है, अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए मुझे भी। दोस्तों, हम इंसान जब प्रदूषण फैलाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और कई ऐसे नेचुरल डिजास्टर होने लगते हैं जो हम इंसानों को हमारी गलती का एहसास दिला देते हैं। जैसे कि भारत के हिमाचल प्रदेश की इस फुटेज को देख लीजिए, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी भयानक आपदाएं आ रही हैं और पहाड़ों से तेजी से बहता पानी और रेतीले चट्टान अपने साथ पेड़ों को तोड़कर भी नीचे खींच ला रही है, जो कि नीचे आकर इंसानी इलाकों के घर तोड़ रही है और पूरे इलाकों में जमा हो जा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में हिमाचल में ऐसे कई खौफनाक मंजर देखने को मिले और ऐसी जगहों पर फंसे इंसानों को रेस्क्यू करने के लिए सरकार लगातार मदद भेज रही है। साथियों, अब इस हैरत में डालने वाली घटना को देखिए, जिसमें बीच सूट पहने लोग समंदर किनारे एंजॉय करने आए थे, लेकिन तभी बड़ी लहरों के साथ हवा का ऐसा तूफान उठता है कि लोगों को धकेल कर नीचे तो गिराने लगता ही है, साथ ही किनारे पर पड़े उनके टेंट, कुर्सियां और टॉवल जैसे कपड़े भी उड़ाते हुए दूर धकेल फेंकता है, जिससे डरकर लोग भागते हुए किनारे से दूर जाने लगते हैं और इन तेज हवाओं से इलाके के मजबूत पेड़ तक डगमगाने लगते हैं। वाकई में कुदरत कब क्या कर दे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दोस्तों, नदियां हमारे जीवन का एक अभूतपूर्व हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है एक नदी की फॉर्मेशन कैसे होती है? चलिए हम बताते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बड़े पर्वत से जब बर्फ पिघलकर नीचे की तरफ आती है, तब ये अपनी राह बनाकर नीचे होते हुए आगे तरफ बढ़ने लगती है, जिसे पानी की धारा कहा जाता है। और जब ऐसी कई धाराएं एक साथ मिल जाती है और साथ मिलकर आगे की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए बहने लगती हैं, तब वो एक नदी का रूप धारण कर लेती है, जिसके बाद लगातार इन पानी की धाराओं के मिलकर आगे बढ़ने और बारिश के पानी के इकट्ठा होते रहने की वजह से एक नदी बनने के बाद सालों साल बहती रहती है। आपको बता दें कि भारत की ज्यादातर नदियों की शुरुआत हिमालय में ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से ही हुई है। आखिर में दोस्तों, इस भयानक टॉर्नेडो को भी देख लीजिए, जो जमीन से शुरू होकर ऊपर जाते जाते इतना विशालकाय बन जा रहा है कि इसके आसपास कई किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार वाली हवाओं को घुमाते हुए तबाही का मंजर गढ़ रहा है। वीडियो में आप देख पाएंगे हवाओं के इस तेज बहाव के सामने बिजली के खंभे भी टिक नहीं पाते और तारे टूट जाती है। वहीं अपने साथ मिट्टी और आसपास की सभी छोटी मोटी चीजों को घुमाते हुए ऊपर ले जा रहा है।
फिर धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए ट्रैवल शुरू कर देता है। इस तरह किसी एक जगह पर छोटा सा टॉर्नेडो बनना शुरू होता है और धीरे धीरे आसपास की हवा को खींचकर विशालकाय बन जाता है, जिसमें बहने वाली हवाओं की एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने गांव और शहर का नाम जरूर लिखिए, ताकि हमें भी तो पता चले हिंदी वाइब्स फैमिली के सदस्य कहां से हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे 24,224 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसी रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।